हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके अगले टॉपिक में हम देखेंगे इन एनिमल्स में। ठीक है, इसके पिछले टॉपिक में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरा पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत हो, यानी सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि मदर और फादर की, है ना। अगर एलिफेंट्स का बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसमें क्या है, मदर एलिफेंट और फादर एलिफेंट्स दोनों कोऑपरेट करेंगे, तब जाकर के हमें न्यू बेबी एलिफेंट्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो क्या है, वो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में देखा जाता है। ठीक है, प्लांट्स में और दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आज हम इस वीडियो में प्लांट्स के बारे में बताएंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस देखने से पहले हम एक इन जनरल प्रोसेस देखेंगे जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। ठीक है, अब मेल और फीमेल, हमने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, 2 पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल की ज़रूरत होगी। तो ठीक, तो जो मेल होंगे तो उसमें जो होगा मेल सेक्स सेल पाई जाएंगी। ठीक है, मेल सेक्स सेल पाई जाएंगी। ऐसे ही फीमेल में क्या पाई जाएंगी, फीमेल में फीमेल सेक्स सेल पाई जाएंगी। ठीक है, मेल में मेल सेक्स सेल और फीमेल में फीमेल सेक्स सेल। इस सेक्स सेल को बच्चों गैमीट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमीट्स, यानी मेल में मेल गैमीट्स और फीमेल में फीमेल गैमीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई गैमीट्स की बात। और इन्हीं को बच्चों, गैमीट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि मेल गैमीट्स है और फीमेल गैमीट्स है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मान के चलो एक यहाँ पे मेल सेल गैमीट्स था, यहाँ पे फीमेल गैमीट्स था, इन दोनों के फ्यूज़न से हमें जो मिला उसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक, ये हम किसी पर्टिकुलर प्लांट्स या एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोसेस होता है। मेल में मेल सेक्स सेल में मेल गैमीट्स होती हैं और फीमेल सेक्स सेल में यानी फीमेल गैमीट्स होती हैं। ठीक, ये दोनों जब गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो जिस सेल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक, या फिर इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक, फर्टिलाइज्ड एग के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर जब ये जाइगोट जो है बच्चों, जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, सेल डिवीज़न यहाँ पे होगा, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में क्या होगा, सेल डिवीज़न में होगा 2 नंबर होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 60, 82, 32, ऐसे ही करके जस्ट डबल होते 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 बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, सेल डिवीज़न होंगे। और सेल डिवीज़न होने के बाद फिर हमें क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस समझ में आ गया। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि मेल के पास मेल सेक्स सेल, फीमेल के पास फीमेल सेक्स सेल, यानी ये दोनों जब सेल्स आपस में मिलेंगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। जाइगोट जो होता है उसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। फिर इसी जाइगोट में बहुत सारे सेल डिवीज़न होंगे और सेल डिवीज़न के बाद फिर हमें एक प्रॉपर न्यू ऑर्गेनिज्म यानी न्यू वन का फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। यही हम पढ़ने वाले हैं। यही सेम प्रोसेस होगा प्लांट्स में और यही सेम प्रोसेस किस में होगा, एनिमल्स में। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक, तो प्लांट्स में
प्लांट्स में हम देखेंगे कि प्लांट्स में हमारे मेल और जो फीमेल हैं, यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जो हैं वो कहाँ मिलेंगी, ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं। तो बच्चों, जो मेल और फीमेल सेक्स हैं, यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लीजिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट्स का, वो क्या होता है, फ्लावर होता है। यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर में ही क्या होता है, दोनों सेल पाई जाती है, मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल। अब हम आगे डिटेल में देखेंगे कि फ्लावर में कहाँ मेल सेक्स सेल पाई जाती हैं और कहाँ फीमेल सेक्स सेल पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारे फ्लावर होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ प्लांट्स का, ऐसे प्लांट्स को जिसमें फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, ऐसे प्लांट्स को बच्चों बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी एंजियोस्पर्म को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम कहेंगे एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स एक्चुअली इन विच फ्लावर एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फ्लावर अगर काम कर रहा है तो उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे, ठीक। तो अब इसके लिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले फ्लावर को देखेंगे, क्योंकि फ्लावर ही हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें ताकि आपको सारे ऑर्गन समझ में आ जाए। हाँ, तो बच्चों, ये है हमारा एक फ्लावर। हमने रफली डायग्राम ड्रा कर लिया है। ये एक फ्लावर है, ठीक है, जो इसकी ये पंखुड़ियाँ हैं और ये जो है ये इसका रिसेप्टिकल्स है जहाँ से ये फ्लावर क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो हम इसकी लेबलिंग करेंगे। ये जो है हमारा वो क्या है, रिसेप्टिकल, ठीक है। यानी कि जहाँ से हमारा फ्लावर जो होता है वो अटैच होता है, ठीक है। और फिर आप देखते होंगे कि ये एक छोटी सी ग्रीन कलर की लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर को या फिर फ्लावर बर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। उसको बच्चों बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। और ये हमारा हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हमारी हो गई क्या, ओवरी, ठीक है। यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हम कंबाइंडली यानी कि इकट्ठा हम इसको क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है। और यही हमारा जो कार्पेल या पिस्टल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यहाँ पे क्या है, फीमेल सेक्स सेल हमें मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो ये है, ये हमारा जो है, ये जो हमारा है वो है क्या, एंथर, ठीक। और इसको बोलते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को, एंथर और फिलामेंट को कंबाइंड करके हम बोलते हैं स्टेमेन, या ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब ये जो हमारी ओवरी है, इसके अंदर क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है, यानी एग होता है। अभी हम पहले ये देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे डिस्क्राइब करें। और ये हमारी हो गई पेटल्स, ठीक। जो पेटल्स होती हैं, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। और कलरफुल होने का भी रीज़न है, अभी हम आगे चल के बताएंगे। और ये जो फ्लावर के बीचों बीच में होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं या पिस्टल बोलते हैं। इसका जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। ये नेक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टाइल, और जो ऊपर फ्लैप स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तरह कार्य करता है, जिसको कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। जबकि ये जो इस तरह के निकले हुए होते हैं, इसमें ये बाइलोब्ड होते हैं, इनको बोलते हैं एंथर। और जो ये इनकी स्टिक होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और कंबाइंडली इसको बोलते हैं स्टेमेन। और ये जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इतना फ्लावर के बारे में हमको समझ में आ गया।
आ गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताएंगे। जो फ्लावर होते हैं उनकी जो पेटल्स होते हैं यानी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कलरफुल क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट कर सकें किसको? इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को। क्यों अट्रैक्ट करें? इसका भी रीज़न है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा, उनके थ्रू क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो इस पेटल्स के बारे में हम बताएंगे कि पेटल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं? देखो, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? स्टेमन को और कार्पेल को, यानी कि अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो पेटल्स के बारे में हम बोलेंगे कि पेटल्स प्रोटेक्ट्स डेलिकेट पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक क्या? लाइक कार्पेल एंड स्टेमन, यानी कि पेटल्स के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उनको पेटल्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा काम प्रोटेक्ट का पेटल्स का क्या हुआ? इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ठीक, तो ये एक हमने कंप्लीट रफली फ्लावर का फिगर देखा। अब जो इसमें हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम अलग अलग पहले पढ़ेंगे, समझ लेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ये जो हमने स्टेमन की बात करी थी, ये जो ऐसा ऑर्गन था ऐसे करके, इसमें ये था। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और इस पॉलन ग्रेन को अगर हम जूम करके देखेंगे तो यही पॉलन ग्रेन हमारा क्या होगा? मेल सेक्स सेल, यानी मेल सेक्स सेल कहाँ पाई जाएगी? एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या? एंथर के बारे में हमने बात करी। अब अगर हम बात करें किसकी बात करनी है हमें? अगर अब हम बात करें क्या? फीमेल सेक्स सेल की, तो हमने अभी क्या कार्पेल के बारे में बताया था कि जो कार्पेल थी, कार्पेल या पिस्टल जिसको बोला था, कैसे बताया था? ये ऐसे स्ट्रक्चर करके था। ये हमारा क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। ठीक था, इसमें ऐसे करके बना हुआ होता है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स, अगर एक ओव्यूल की होते है तो एक ओव्यूल या फिर बहुत सारे ओव्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए क्या? ओव्यूल। ठीक, ओव्यूल, या फिर इसको एग सेल बोलते हैं या फिर इसको ओवम भी बोलते हैं। बहुत सारे फ्लावर में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, कुछ फ्लावर में सिंगल ओव्यूल भी होते हैं। ये तो फ्लावर पे डिपेंड करता है। तो यही हमारा क्या हो गया? फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि फ्लावर में मेल सेक्स सेल कहाँ पाया जाता है और फीमेल सेक्स सेल कहाँ पाया जाता है। इन दोनों की पोजीशन अब हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, इतना बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि बाईसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। ठीक, बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल को हम डिस्क्राइब करेंगे। ये जो बाईसेक्सुअल फ्लावर या बाईसेक्सुअल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर, जो अभी हमने फ्लावर बनाया था वो बाईसेक्सुअल फ्लावर था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाएंगे। उनको कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर और ऐसे प्लांट्स को कहेंगे बाईसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ऐसा किस में पाया जाता है? मस्टर्ड में, मस्टर्ड के प्लांट्स में और हिबिस्कस के प्लांट में। ठीक है, हिबिस्कस के प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा यूनिसेक्सुअल नाम से ही पता चल रहा है कि एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल यानी कि उस फ्लावर में या तो फिर ये फीमेल सेक्स सेल यानी कि कार्पेल प्रेजेंट हो या फिर ये स्टेमन एंथर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो
ऐसे फ्लावर्स को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक फ्लावर में। हाँ, वो बात अलग है कि एक प्लांट्स में एक फ्लावर मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, वो अलग है कि हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, ये मेल है, लेकिन एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर ये किस में पाया जाता है, वाटरमेलन में और किस में, पपाया में। ठीक है, तो अब हमने देख लिया यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है। ठीक, हमें पता चल गया कि फ्लावर के अंदर हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक, अब हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, प्लांट्स में होता है। तो प्रोसेस में कुछ भी नहीं बच्चों, अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हमने क्या बताया था, प्रोसेस बताया था, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, हमने क्या बताया था, मेल सेक्स से मेल सेक्स सेल और फीमेल से फीमेल सेक्स सेल। ठीक, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग में क्या होंगे, सेल डिवीज़न, और उससे हमें क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। अब हमने प्लांट्स में मेल सेक्स सेल कहाँ पाई जाती है ये देख लिया, फीमेल सेक्स सेल कहाँ पाई जाती है ये देख लिया। ठीक, इसके अलावा जब हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो हम 4 टॉपिक को में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 4 टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो हमारा होगा बच्चों, पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट नंबर पे होगा पॉलिनेशन, दूसरे नंबर पे हमारा होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड, और लास्ट वन बच्चों क्या होगा, जर्मिनेशन। ये 4 प्रोसेस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेंगे, यानी कि पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन से जो पोलन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे फ्लावर्स पे जाएंगे, मेल और फीमेल सेक्स सेल मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर वो जाइगोट फ्यूज्ड होके क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, और फिर उसी सीड को हम जब ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा। यही प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, पॉलिनेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन को। ठीक, अब ये बताइए पॉलिनेशन किसे कहते हैं। ठीक, अभी जब हमने बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया था तो उसमें बताया था एंथर, और एंथर के अंदर ये पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक, अब ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे, ये पॉलन ग्रेन किसी जो ये हमारे जो कार्पेल है, यानी कि हमारी ओवरी और ये एक्सेल है, यहाँ तक ये जो हमारे पॉलन ग्रेन हैं इसका कार्पेल की स्टिग्मा तक पहुँचना, ठीक है, तक पहुँचना क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये एंथर है, इसमें पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अब या तो फिर बटरफ्लाई या फिर कोई भी ऐसा इंसेक्ट्स आके बैठेगा, उसके पैरों में चिपक जाएं, या फिर विंड के थ्रू क्या होंगे, ये पॉलन ग्रेन बहुत लाइट वेट होते हैं और ये कहाँ जाएंगे, या तो फिर अपने खुद के फ्लावर में अगर स्टाइल कार्पेल है तो वहाँ के स्टिग्मा और स्टाइल में जाएंगे, या फिर उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पे, ये तो उस वक्त की कंडीशन बताएगी। तो ये जो पॉलन ग्रेन होंगे तो वो क्या होंगे, वो स्टिग्मा तक आएंगे। ठीक, स्टिग्मा तक आएंगे। तो इन पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। समझ में आया बच्चों, यानी कि ये मेल सेक्स सेल है ना, कहाँ तक आएगी, फीमेल सेक्स सेल तक आएगी। जब दोनों सेल आपस में मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यानी कि फीमेल सेक्स सेल का मेल सेक्स सेल के पास पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है।
अब पॉलिनेशन भी जो होता है बच्चों वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का होता है। कैसे? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इजी है, कुछ नहीं समझना है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के कार्पेल की स्टिग्मा पर आकर के गिरे, यानी उसी फ्लावर का एंथर और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पे आकर के गिरेगा, यानी खुद का पॉलन ग्रेन खुद ही के फ्लावर पे आके गिरेगा, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक। और मान लीजिए ये एंथर है, ये एक फ्लावर है और कहीं दूसरे फ्लावर पे उड़ करके हमारे पॉलन ग्रेन जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है? इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है और विंड्स के थ्रू हो सकता है। ठीक। तो पहला प्रोसेस जो हमारा था पॉलिनेशन, वो समझ में आया ना? पॉलिनेशन कुछ भी नहीं है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू एंथर टू द स्टिग्मा. It is known as pollination, and pollination are 2 types, self pollination and cross pollination. खुद के एंथर से स्टिग्मा पर अगर जाएगा, खुद ही एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, और 2 फ्लावर्स के बीच में ये प्रोसेस होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब पॉलिनेशन हो गया, यानी कि पॉलन ग्रेन आकर के कहाँ पर? यहाँ पर आ गए। ठीक। पॉलन ग्रेन आ गया। ठीक। पॉलन ग्रेन आया, पॉलिनेशन हमने देख लिया। अब दूसरा प्रोसेस बच्चों क्या था? फर्टिलाइजेशन। ठीक। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? ठीक। फर्टिलाइजेशन में कुछ भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन में देखिए बच्चों ये होगा कि ये जो हमने एक कार्पेल का फिगर बनाया था, ठीक है, अब हम कार्पेल के फिगर को देखेंगे। इसमें हमने बनाई थी क्या? ओवरी। ठीक। ये जो हमारी ओव्यूल है और इसमें जो है ये हमारी हो गई स्टिग्मा और ये हमारा हो गया स्टिग्मा और ये हमारी हो गई स्टाइल। ठीक। नीचे की हमारी हो गई ओवरी। अब ये जो पॉलन ग्रेन उड़ करके आया था, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन से आया हो या क्रॉस पॉलिनेशन पे, ये इसके स्टिग्मा पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर स्टिकी सब्सटेंस का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। ठीक है। चिपक गए। अब ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ चिपकेगा, ये एक तरह की ट्यूब बना लेगा। ठीक है। और उस ट्यूब को बच्चों बोलेंगे क्या? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। ठीक। अब यहाँ पहले ही हमारे क्या था? ओवम यहाँ पर था हमारा। ठीक। यहाँ पे ओवम या एक्सेल यहाँ पर पहले ही से प्रेजेंट होगी ना ओवरी में। अब ये जो हमारे पॉलन ग्रेन से ये पॉलन ट्यूब बनी, इसके थ्रू ये जो पॉलन है वो आ करके इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड हो जाएगा। और इसी फ्यूज्ड होने को क्या कहेंगे? इसी फ्यूज्ड होने को क्या कहेंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है। इसको फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे या फिर इसको जाइगोट बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें होगा सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न के बाद क्या होगा? न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब इसके आगे की भी प्रोसेसिंग हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे। जो हमारी जो एम्ब्रियो है, देखिए अभी ये जो हम इसको बना रहे हैं फ्यूज्ड हो गया, ये हम पूरे इसको बना रहे हैं। ये जो हमारा ये पार्ट था, ठीक है, ये जो हमारा जाइगोट है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ठीक है। ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो भी बोलते हैं, भ्रूण। ठीक। अब हमको देखना है कि जो ये एम्ब्रियो है और ये जो हमारी ओवरी है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये चीज़ जो है हमारा, ये किस में? ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एम्ब्रियो या जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी जो ओव्यूल हमारा है, वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड ऑफ कवर ऑफ सीड, यानी कि
कवर ऑफ सीड, यानी सीड के ऊपर का जो कवर होता है वो बन जाता है, और बाकी रेस्ट ऑफ फ्लावर जो होता है वो डाइस कर जाता है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे जब हमारा पॉलन ग्रेन आया और पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर गया, एग के पास गया, वहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। जो ये हमारा बाकी का जो ये बचा हुआ, ये जो हमारी ओवरी है पूरी, ये पूरी की पूरी ओवरी जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओव्यूल था वो सीड का कवर बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, और रेस्ट ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा, डाइस कर जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का। ठीक, तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद हमको क्या मिल गया, सीड मिल गया। ठीक, एम्ब्रियो जो था ये सीड बन गया। अब हम अगला प्रोसेस देखेंगे इसका, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस था, प्रोसेस था हमारा जर्मिनेशन का। सीड फॉर्मेशन तो हमने पढ़ ही लिया इसमें, सीड फॉर्मेशन। अब लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है जर्मिनेशन। ठीक, जर्मिनेशन। ठीक, हमें उससे क्या मिल गया, सीड मिल गया, फ्रूट मिल गया। अब जैसे कि वहाँ से हमको फ्रूट मिला, ठीक है, मान के चलो हमें मिल गया मैंगो। ठीक है, मैंगो मिल गया, तो अब मैंगो के अंदर क्या होगा, सीड होगा। ठीक है, या कोई भी और चीज़ ले लीजिए, कोई भी सीड है, यानी कि सीड है, सीड के ऊपर सीड कवर है, लेकिन ये सीड, जैसे कि हमने सीड खाया और हमने ऐसे ही सीड को रख दिया, या फिर हम लोग किसान के पास से सीड लाते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो ऐसे ही ग्रो करने लगे। नहीं, वो ऐसे ही ग्रो नहीं होंगे, इनको ज़रूरत पड़ती है फेवरेबल कंडीशन की। और फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन ये होती है कि इनको सॉइल मिले, इनको वाटर मिले, इनको मिनरल्स मिले, तब जाके ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ठीक, अगर हम एक सीड के जर्मिनेशन का बच्चों प्रोसेस देखेंगे, तो सीड के जर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, मान के चलिए ये हमारी एक ऐसे हमने बना लिया सॉइल को, और यहाँ पे हम जर्मिनेशन दिखा रहे हैं किसका, सीड का। तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि जब हम सीड ग्रो करते हैं तो एक ऐसे जो नीचे की तरफ बच्चों जाता है वो उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। और ऊपर वाले को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ठीक, ऊपर वाले को बोलते हैं प्यूम्यूल। और जो ये प्यूम्यूल होता है वो ऐसे करके बना हुआ होता है आगे का चल के। ये तो जो हमारे रेडिकल्स हैं ये क्या होंगे, रूट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। और जो ये प्ल्यूम्यूल्स हैं, यानी ये कॉटी, इसमें जो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, ठीक है, कॉटिलिडन्स जो पाए जाते हैं, कॉटिलिडॉन जो होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, वो यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, काम कभी कभी पूछा जाता है, कॉटिलिडॉन जो होते हैं उनका काम क्या करते हैं, तो स्टोर एनर्जी किसके लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी कि प्लांट बड़ा हो रहा है, उसको सॉइल मिल रहा है, उसको मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन उसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है किसमें, कॉटिलिडन के फॉर्म में। और फिर इसी तरह क्या होते हैं, ये जो है धीरे धीरे करके ये एक प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, ये नीचे जो होती हैं वो हमारी रूट्स हो गई, और ऊपर जो हमारा इरेक्टाइल क्या होगा, हमारा प्लांट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे सीड होते हैं बच्चों, जो हमारे सीड होते हैं उनको कह सकते हैं वो डॉर्मेंट फॉर्म में क्या होते हैं, लेकिन उनको जब हम जर्मिनेट करेंगे, उनको हम फेवरेबल कंडीशन देंगे, तो वो क्या कर जाएंगे, वो ग्रो कर जाएंगे। और ग्रो करके क्या करेंगे, एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया ना, तो इसी को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो हम एक क्विक सा रिकैप करेंगे। क्या रिकैप करेंगे, हमारे पास एक प्लांट्स है, वो कैसा प्लांट्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों, एंजियोस्पर्म का प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है,
फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्लावर मिला, फ्लावर में हमें क्या मिला, मेल और फीमेल सेक्स सेल मिली। ठीक है, मेल और सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल मिली, इनका क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, हमें मिला क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिला सीड यानी कि फ्रूट मिला, है ना। और इसी सीड को हमने क्या किया, ग्रो किया फेवरेबल कंडीशन में, तो हमें क्या मिला, न्यू प्लांट्स मिला। तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें क्या मिला, न्यू प्लांट्स मिला। तो यही प्रोसेस हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। अब आगे की हम अगली वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके बाद ये जो चैप्टर होगा वो हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद लास्ट चैप्टर के पर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत पास हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय बच्चों।